Mastoidectomy means removal of mastoid process of temporal bone. Okay, mastoid process of temporal bone. Why do we need to remove? We will study its indication, a little bit of complication. Mastoid process of temporal bone. Temporal bone. It lies behind your ear, auricle of ear. वहीं से इंसिजन देके एंटर करते हैं. इसकी there are names of the procedures which we will do today. Let's proceed. इसमें simply mastoid ear cells remove कर रहे हैं हम, जिनका honeycomb structure होता है. But if they get diseased, in complication, the disease will spread to the brain, causing brain abscess, subdural abscess. So we need to prevent those complication, and we need to remove infected mastoid ear cells. अच्छा, the mastoid process जो होता है ना temporal bone का, like you can see here, ये temporal bone है और इसका mastoid process है, उधर से entry होती है external auditory canal में. यहाँ पे पहले हम suprameatal triangle identify करेंगे जो कि सर्जिकल लैंडमार्क है mastoid सर्जरी में. एंटर होंगे वहाँ से, and if we just remove diseased mastoid ear cell, it will be called simple or cortical mastoidectomy. But if we move from mastoid process to external auditory canal and remove eardrum and ossicles, then that surgery will be called radical. Radical means destructive हो जाएगी वो, and we might need a follow-up surgery for reconstruction अगर hearing loss ज़्यादा है तो. ठीक है, जब हम एक्सटर्नल ऑडिटरी के कनाल में जाएंगे मेस्टोइड प्रोसेस से, तो वो कनाल डाउन प्रोसीजर होगा. और अगर सिर्फ हम मेस्टोइड एयर सेल्स को ही सिर्फ रिमूव करेंगे तो वो कनाल अप प्रोसीजर होगा, क्योंकि हम ऊपर ही रह रहे हैं, नीचे तो जा ही नहीं रहे. डाउन का जब कहते हैं, जब मेस्टोइड प्रोसेस से वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में जाएगा, उसको डाउन कहेंगे. इसके बाद अगेन लैंडमार्क दिखाया हुआ सुप्रामिएटल ट्राइंगल मेस्टोइड प्रोसेस से जहाँ से आइडेंटिफाई करना है. Here it is shown, this is the small triangle on skull. Let's do its boundaries. So suprameatal जो triangle है, the triangle I'm making today, इसकी जो superior boundary है वो supramastoid crest से बनती है. जो इसकी anterior inferior boundary है, this is anterior inferior boundary, external acoustic meatus से बनती है. और जो posterior boundary है वो बनती है mastoid process से. उसके बाद another name for that triangle is McEwen triangle. सुप्रामेटल ट्राइंगल को मैकएवन ट्राइंगल भी कहते हैं. आगे इंसिजन हम देते हैं इसमें मेस्टोइड सर्जरी में बिहाइंड द एयर, मेस्टोइड एयर सेल्स को रिमूव करने के लिए. ये हनीकॉम स्ट्रक्चर यू कैन सी, और फिर बाद में जब एयर सेल रिमूव हो जाते हैं तो फिर वो एक सिंगल कैविटी रह जाती है. अच्छा, अगेन दिस इंसिजन इज शोन ऑन अ पर्सन. ये एयर के पीछे हेयर लाइन इंसिजन दिया हुआ है, a wide incision to assess access the mastoid cortex, और फिर फ्लैप बना लें इसमें और फिर अंदर एंटर हो जाए mastoid cells को रिमूव करने के लिए. अगेन कॉर्टिकल मेस्टोडेक्टमी सिंपल है, इसमें आपने mastoid cells को सिर्फ इन्फेक्टेड सेल्स को रिमूव करना है. इसको कैनाल अप प्रोसीजर कहते हैं क्योंकि आप डाउन जा ही नहीं रहे मिडल एयर की तरफ. मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टोडेक्टमी में, रेडिकल मेस्टोडेक्टमी सिंपल मींस कि आपने इसमें रेडिकल प्रोसीजर करना है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करनी है. इसमें आपने एयर ड्रम उड़ा देना है, इसमें ऑसिकल से सारे रिमूव कर देने हैं मेस्टोइड एयर सेल्स के साथ, और आपने मेस्टोइड से नीचे आना है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, वहां से फिर एंटर करना है, एयर ड्रम को रिमूव करना है, ऑसिकल्स को रिमूव करना है,
और मॉडिफाइड का मीनिंग है आपने इसको साथ रिपेयर करना है, प्रोस्थेटिक से रिपेयर कर देना है। ये इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं इनकी। अच्छा, अगेन लुक, सिंपल में the surgeon just opens the mastoid bone and removes the infected air cells and drains the middle ear. लेकिन रेडिकल में it removes eardrum और other middle ear structure जिसमें ossicles होती हैं हमारे MIS malleus incus stapes। और मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी, मॉडिफाइड में क्या करते हैं, सारे रेडिकल वाला प्रोसीजर करने के बाद या उसी सर्जरी में या फिर एक फॉलोअप सर्जरी, सेकंड सर्जरी करते हैं जिसमें आप एयर ड्रम को रीबिल्ड करते हो और बोन्स लगाते हो। अब बोन्स कौन सी वाली होती है, प्रोस्थेटिक बोन्स होती हैं, कुछ भी सिलिकॉन इन नेचर, ठीक है, या वो सिलिकॉन की बनी हो सकती हैं और प्रोस्थेटिक्स की बनी हो सकती हैं, बोन ग्राफ्ट यूज कर सकते हैं, व्हाटएवर दैट इज अवेलेबल, एंड आल्सो जो पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं, टाइटेनियम की भी बनी होती हैं कुछ प्रोस्थेटिक्स। अच्छा, इंडिकेशन क्या है रेडिकल की, पहले कर लेते हैं। रेडिकल की इंडिकेशन है कि कोलिस्टोमा, कोलिस्टिटोमा, कोलिस्टोमा बोनी डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, इसके अंदर कोलिजनेसिस प्रोटीएसिस होते हैं। अगर वो है तो आपको सारे रेडिकल मैस्टेक्टमी करनी पड़ेगी क्योंकि वो ग्रो होता रहता है। अगर आप एक सर्जरी अगर कॉर्टिकल सिर्फ कर दोगे, सिर्फ मैस्टोइड से क्लीन करोगे, कुछ सेल रह जाते हैं तो इट विल कीप ऑन ग्रोइंग। और दूसरे रेडिकल की जरूरत है कार्सिनोमा ऑफ मिडल एयर में, मेट्स को प्रिवेंट करने के लिए, देन यू नीड टू डू रेडिकल प्रोसीजर। उसके अलावा अगर ग्लोमस ट्यूमर है उसको रिमूव करने के लिए भी यू नीड टू डू रेडिकल प्रोसीजर। रेडिकल प्रोसीजर इज अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर। अब कॉर्टिकल सिंपल मैस्टेक्टमी करनी है तो अगर सीओ ASOM जो है आपका एंटीबायोटिक से रिजॉल्व नहीं हो रहा तो यू नीड टू डू, अब उस पर रिजर्वायर साइन है, बार बार पस आई चली जा रही तो आप खोल के मेस्टोइड एंट्रम खोल के उसमें से पस ड्रेन कर दो। मास मेस्टेटाइटिस है, इसमें आपने एंटीबायोटिक देख के देख ली लेकिन स्लोली स्लोली डिस्ट्रक्शन हो रही क्योंकि पस पड़ी हुई, क्लिनिकल साइंस नहीं आ रही पेशेंट में, तो यू नीड टू रिमूव। Acute mastitis में after you have done first antibiotics then meningotomy, you need to move towards cortical mastectomy. So in just acute mastitis, if the complication develops, then you will have to move towards radical one. This is how I end my video. After you do mastectomy, जिसकी हुई होती है मेस्टोइड की सर्जरी, उसमें ये इस तरह से behind the ear there are sutures to close it. सारा इंसिजन जो था जो हमने पहले देखा उससे क्लोज हुआ हुआ है।